अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग नहीं डाला था और आज मैं जा रही थी शॉपिंग करने विनर्स, तो मैंने सोचा मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। बाहर स्नो भी पड़ी हुई थी और टेम्परेचर भी -12 था, लेकिन इस ठंड में भी वॉक करने का अपना ही मज़ा है। स्टोर में एंटर होते साथ ही सबसे पहले ये ज्वेलरी का सेक्शन होता है, जहाँ पे एक तरफ उन्होंने ज्वेलरी लगाई होती है, दूसरी तरफ उन्होंने वॉचेस रखी होती हैं। इस वक्त क्लियरेंस का सीज़न था तो काफ़ी क्लियरेंस लगी हुई थी, काफ़ी चीज़ों पे ऑफ भी था। ये बहुत पुराना व्लॉग है जो मैं अब आके एडिट करी क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था इतना लंबा व्लॉग एडिट करने का। और ये स्टोर की मैं ये जो वीडियो ये 3 सेक्शंस में लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो गई थी। तो अभी मैं सबसे पहले आपको जो आज दिखाऊंगी उसमें बैग्स और सारे शूज़ की कलेक्शन वो सारा दिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों के कपड़े और उससे नेक्स्ट में औरतों के और मर्दों के जो कपड़े लगे होंगे वो दिखाऊंगी। यहाँ से जो है ना सारी बैग की कलेक्शन शुरू हो जाती है। उन्होंने सारे ऑर्गेनाइज़ करके रखे हैं, जैसे ब्लैक बैग्स सारे एक तरफ हैं और ये डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। उसके बाद एक तरफ ब्राउन होंगे, एक तरफ ब्लू ग्रीन कलर के होंगे। ये काफ़ी बड़ा स्टोर है। यहाँ पे जूते, कपड़े, मेकअप, हर चीज़ की कलेक्शन है। हम हफ्ते में लाजमी 1-2 दफ़ा यहाँ पर आते हैं, पूरा चेक करते हैं क्लियरेंस पे क्या चीज़ लगी हुई है। हमें लिटरली रट गया है स्टोर में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। इन बैग्स की जो प्राइस है ना वो कम से कम $40 से लेके $100, 150 इस तरह हैं। 40 समझे कि 8,000 पाकिस्तानी से लेके 30,000 40,000 तक भी हैं। और ये सारे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, माइकल कोर्स से लेके ऑल्डो, स्टीव मेडन, हर किस्म का ब्रांड यहाँ पे होता है। जो स्टैंड्स पर बैग है ना वो सारे उन्होंने जो महंगे वाले थे वो अलहदा से रखे हुए हैं। और ये सारे रेड बैग्स, पिंक, ब्राउन, स्पीच के शेड में वो सब अलहदा एक एक तरफ, और बड़े छोटे हर किस्म का बैग है यहाँ पे। मैंने वीडियो की थोड़ी स्पीड भी बढ़ा दी, नहीं तो ये बहुत आहिस्ता था, पता नहीं कितना लंबा व्लॉग बन जाता। अब ये जो बैग्स इन्होंने ऊपर रखे ना ये सारे थोड़े महंगे वाले हैं। ये कैल्विन क्लाइन की पूरी कलेक्शन रखी हुई है। प्राइसेस भी इसकी थोड़ी हाई होती हैं। $79 से शुरू हो रहा है, समझे पाकिस्तानी 14,000 से सिर्फ शुरू हो रही है प्राइस। अब ये बैग्स के सामने वाली जगह, यहाँ पे सारे हैंड सोप्स, शैम्पू, साबुन, डिफरेंट किस्म के बॉडी वॉशेस ये सारे पड़े हुए हैं। ये सारे जो पड़े हुए हैं स्टफ़्ड टॉयज़ नहीं है, इसके अंदर इन्होंने वो सॉफ्ट सी चीज़ डाली होती है जिसको आप गर्म करते हैं तो ये पूरा टॉय गर्म हो जाता है, हीट वार्मर्स जो होते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्लियरेंस पे लगी हुई थी, रेजर्स वगैरह थे, साथ पता नहीं नेल्स थे और ये मेकअप वेकअप जो भी है। अब ये सारा जो है ये मेकअप का आयल है, इसमें डिफरेंट किस्म के मेकअप पड़े हुए हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। इसमें मस्कारास, लिप ग्लॉसेस, आई मेकअप है, सारा डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अब मेकअप के सेक्शन के सामने जो है ना यहाँ पे सारे ऑर्गेनाइजर्स भी पड़े हुए हैं और यहाँ पे कर्लिंग रॉड्स, स्ट्रेटनर्स और ये जो स्टाइलिंग ब्रशेस जो होते हैं सारे वो पड़े हुए हैं। और यहाँ पे सारे जो है ना ये नाइट सूट्स वगैरह पड़े हुए थे। असल में मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया तो मुझे पता ही नहीं था कि वो कैमरा जो है वो जूम हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। मैं जब औरतें के कपड़ों वाला वो बना रही थी ना उस पर मेरे ऊपर उंगली आई हुई थी और मुझे पता ही नहीं था। मैं पूरी वीडियो बना के लेके चली गई, बाद में मैं घर आई और मैंने देखा कि यार इसके ऊपर तो मेरी उंगली आई हुई, मैंने देखा ही नहीं था और कैमरा इतना जूम हुआ हुआ था। अब ये सारे जूते आ गए हैं, साइड पे जूतों का सेक्शन है, ये मेरे ख्याल से बच्चों का है जो थोड़े बहुत बीच में क्लियरेंस पे भी लगे हुए थे। और फिर इसके बाद आगे औरतों का आ जाएगा और मर्दों का भी। ये प्यारा था जूता, बूट्स लगे हुए थे बच्चों के। अब ये औरतों का सेक्शन है जूतों का, और उन्होंने जूतों जो औरतों और मर्दों के जूते ना उन्होंने साइज़ के हिसाब से रखे होते हैं कि 6, 7, 7.5, 8, 8.5 इस तरीके से। और ये मैं दिखा रही थी कि आजकल इस तरह के जूते जो है ना बहुत चल रहे हैं, जो एडिडास वगैरह के थे, एडिडास, पूमा, ये माइकल कोर्स के पड़े हुए हैं। लेकिन जूते यहाँ पे जनरली महंगे होते हैं,
अगर आप ऑनलाइन लें तो अक्सर क्लियरेंस पे ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं देन आप यहाँ से लें। अब इससे आगे जो है ना ये सारे घर की चीज़ें शुरू हो जाएंगी, जहाँ पे बेडशीट्स वगैरह हैं, ये डेकोरेशन पीसेस हैं, मैं भी हूँ देखो हेलो। होम डेकोरेशन के सेक्शन में आके हमेशा मज़ा बहुत आता है, दिल चाहता है ये भी ले लो ये भी ले लो, लेकिन यहाँ पे इतना रखने की जगह ही नहीं होती। अब ये सारा सेक्शन जो है ना ये सारा होम डेकोरेशन का ही है। एक साइड पे इन्होंने कुशन्स और पिलोस लगाए हुए हैं, यहाँ पे कारपेट्स हैं, इस साइड पे इन्होंने सारा पेंटिंग्स और ये सारी ये जो बुक्स नज़र आ रही हैं, बुक्स नहीं, ये सारी डेकोरेशन पीसेज हैं, और इधर सारी फ्रेम्स हैं, कैंडल्स हैं। अब उससे नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो सारा उन्होंने डॉगीज़ के लिए रखा हुआ है, उनके बेड्स वगैरह हैं डॉगीज़ के, और उधर उनके लिए कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, इधर हैंगर्स लटके हुए हैं। इस सेक्शन पे मैं गई नहीं क्योंकि डॉगीज़ का था। फिर हम आगे जाएंगे तो आगे बर्तनों का सारा सेक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने सारे पैन्स, पॉट्स, मग्स, कप्स वगैरह ये सारी चीज़ें इधर रखी हुई थी। ये कप भी मुझे प्यारा लगा था क्योंकि टीचर्स का था, इसके ऊपर टीचिंग का कुछ लिखा हुआ था, मैंने सोचा गिफ्ट के लिए अच्छा है। और ये तो बहुत ही क्यूट था, इसके ऊपर लिखा हुआ था बेस्ट मीमी। मैंने सोचा था मैं मीमी के लिए ले लूँगी, वो नेक्स्ट टाइम आई तो ये बिक चुका था, लेकिन बहुत क्यूट था। इस तरफ इन्होंने सारे थर्मस बॉटल्स और जो प्लास्टिक के कंटेनर्स वगैरह थे ना वो थे, और लकड़ी के इन्होंने ये सारे वुडन ट्रेस वगैरह रखी हुई थी। ये कपड़ों वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अब ये सारे पॉट्स, पैन्स, यहाँ पे बेकिंग के बहुत सारे आइटम्स लगे हुए हैं। हार्ट वैलेंटाइंस था तो हार्ट शेप की चीज़ें लगी हुई थी। ये लास्ट सेक्शन है और ये टॉयज़ का सेक्शन था बच्चों का। इस वीडियो के लिए एटलीस्ट लास्ट ही है क्योंकि मैं थक गई थी वीडियो बना बना के भी, और अब मैं बोल बोल के भी थक गई। मुझे व्लॉगिंग मैंने कभी इस तरह की नहीं है, तो इतना लंबी वीडियो के ऊपर बोलना इतना मुश्किल काम है। मुझे समझ ही नहीं आता इतना लंबा बोलूँ क्या। अच्छा, बस यहाँ से फिर मैंने ये सारे जब टॉयज़ देख लिए थे, फिर मेरे हस्बैंड यहीं पे चीज़ें देख रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, ग्रॉसरी करनी थी जिसमें केले वेले और दूध वगैरह लेना था। तो यहाँ से आगे फिर मैं आपको वो दिखाऊँगी। अब आप मुझे बता दीजिएगा कि ये व्लॉग अच्छा बना है बुरा बना है, पता नहीं मैंने कैसा बनाया है फर्स्ट टाइम इस तरीके से। अब ये जो है ना विनर्स के स्टोर से हम बाहर निकल गए, और यहाँ सामने जो है ये एक और मॉल है, इसको हम कहते हैं रॉकवुड मॉल। यहाँ से हम चलते हुए जाएंगे। इस साइड पे जो बड़ा सा ये मार्का कॉलेज है, यहाँ पे लोग हेयर स्टाइलिंग्स और मेकअप वगैरह चीज़ें सिखाते हैं। अब हम इधर मॉल से एंटर हो रहे हैं, और इधर राइट साइड पे जो है मैं होम सेंस है जो मैंने आपको पहले एक दफ़ा वीडियो बना के दिखाई थी, और लेफ़्ट साइड पे जो है हम जाएंगे जहाँ पे फूड बेसिक है, जहाँ से मैंने ग्रॉसरी करनी है, और मैक्सिमम डील्स और डॉलर स्टोर वगैरह यहीं पर है। ये भी मैं आपको कभी दिखाऊँगी मैक्सिमम डील्स कैसा होता है। बस मैं जल्दी वॉक करके जा रही थी क्योंकि वहाँ से बच्चों को भी पिक करना था। फटाफट हम यहाँ से गए, यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें उठाई, केले वेले, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ में मैंने ये बास्केट पकड़ी। यहाँ से जल्दी वॉक करके गई, इतनी जल्दी भी नहीं, कैमरा स्पीड में है। और यहाँ से हम वॉक करते हुए गए, उधर से हमने केले उठाए। ये स्टोर मुझे बिल्कुल रटा हुआ है, हमें पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ से मिलनी है, कहाँ से उठानी है। और जल्दी से केले उठाए, इधर शॉपर में डालते हैं पहले इसमें, फिर हम लेके जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने आगे ब्रेड की सेक्शन में चली गई थी। यहाँ पे सारे फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं, सारा फ्रूट का सेक्शन है, फ्रूट सब्जियाँ वगैरह। फिर राइट साइड पे जब हम यहाँ से आगे जाते हैं, ये सारी ब्रेड की सेक्शन है। हर किस्म की ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, टॉर्टिला रैप्स है। पहले मैंने सोचा मैं ये ले लूँ, फिर मैंने मेरे ख्याल से एक ले लिया था टॉर्टिला रैप का, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से उठाए थे दूध। अब ये सारे केक्स लगे हुए हैं। फिर हम इधर से आगे जाएंगे, और इधर राइट साइड पे जो है ना सारे नगेट्स वगैरह लगे होते हैं। ये देखो, अब ये सारे हलाल हैं, अल्तफ़ा वगैरह के। और फिर इधर से मैं दूध के सेक्शन में आ गई थी। यहाँ से मैंने दूध का पैकेट उठाया। यहाँ इस तरह दूध मिलते हैं, ये इस पैकेट के अंदर ना 3 पैकेट्स होते हैं, और उसको आप जग में डाल देते हैं। यहाँ से एक जग मिलता है, वो अपने जग के अंदर फिर ये दूध डालते रहते हैं। पहले मैंने 2 रखे, फिर मैंने सोचा 2 तो मैं उठा ही नहीं सकती, फिर मैंने एक वापस रखा और फिर मैं आगे लेकर गई। अभी मैं आपको दिखाऊंगी हम पे कैसे करते हैं यहाँ पे।
अब मैं यहाँ से वापस जा रही थी, इस साइड पे सारे बटर्स वगैरह लगे हुए हैं, बटर्स हैं, जूसेस शुरू हो गए हैं, उसके बाद यहाँ पे दही शुरू हो जाएगा, चीज़ आ जाएगी। ये फ्रूट योगर्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के, छोटे छोटे पैक्स बनाए होते हैं बच्चों के लिए, ये भी हम लेते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, बच्चे शौक से खा लेते हैं इस तरह दही। और ये आगे हलाल दही लगे हुए हैं सारे, इसके ऊपर लिखा होता है हलाल पता नहीं दूसरा दही कौन सा होता है, लेकिन साथ ये सारी चीज़ लगी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। ये चीज़ स्लाइसेस हम ये डायमंड वाली लेते हैं, उसके बाद ये वाली चीज़ हम लेते हैं, इसकी जो है ना चीज़ पुल बहुत अच्छा आता है वीडियोस के लिए, स्पेशली मोज़रेला चीज़। और उसके बाद ये सारा आइसक्रीम वाला सेक्शन है। पहले मैंने सोचा मैं यहाँ से एक ले लूँ, फिर मैंने कहा अब इतनी फ्रीज़र में जगह ही नहीं है कि हम आइसक्रीम रखें, तो नेक्स्ट टाइम लूँगी। अब ये हम काउंटर पे पे करेंगे। जो राइट साइड पर है ना ये सारा सेल्फ पेड है कि आप खुद ही से चीज़ें रख के इसको पहले स्कैन कर और पे कर लें, और दूसरी साइड पे जो है ना वो खड़े होते हैं कस्टमर जो आपके लिए कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी बास्केट रखी, यहाँ से हम इसको स्कैन करते जाएंगे एक एक चीज़ को, और दूसरी तरफ रखना होता है, और फिर जब स्कैन हो जाती है उसके बाद अपने कार्ड से पे करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। बस इतना सा व्लॉग था पूरा। अब जो दूसरा सेक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको, जो कपड़ों का है, बच्चों का और सारा औरतों मर्दों का जो कपड़े हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।